हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर आपको पता होगा हम यह घटना चक्र का पूर्वावलोकन सीरीज लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारा आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आर ओ या पीसीएस में आपको 100% मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा हर बार यहाँ से सवाल बनता है। तो यहाँ पर हम वायरस और बैक्टीरिया और फंगस तीनों से जो बीमारियाँ होती हैं उस सभी क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। हमारा घटना चक्र का पूर्वावलोकन इस समय हमारा बायोलॉजी चल रहा है। बायोलॉजी का आपको पता होगा वेटेज कितना होता है, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ बायोलॉजी के आते हैं, 15 क्वेश्चन लगभग साइंस के आते हैं, तो 7 से 8 क्वेश्चन बायोलॉजी के आते हैं, शेष आपका फिजिक्स केमिस्ट्री से आता है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के आज देख लेते हैं। 82 क्वेश्चन है। ठीक है, तो जहाँ ये आपका पेज नंबर लिखा रहेगा यहीं से आपका वही नंबर 1 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अगर अच्छा लगेगा तो अभी देखिए, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए लिखा गया है वर्ड फ्लू। याद रखिएगा वर्ड फ्लू, जब वहाँ पर देता है वर्ड फ्लू तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं वर्ड फ्लू H1N1 है कि H5N1 है। ठीक है, इसी दोनों में कंफ्यूज होंगे। ठीक है, इसको तो हमें पता ही, इसको 50-50 इस क्वेश्चन में हम वहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? अब देखिए हमने एक चित्र लिया है, इस वर्ड ये फिगर में ये जो आपकी ये पंखुड़ी है, मतलब ये टहनी है, इस पर कितनी चिड़िया बैठी हैं? 5 चिड़िया बैठी हैं। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 चिड़िया बैठी हैं। तो अगर आपको पेपर में आ जाएगा कि वर्ड फ्लू किससे फैलता है तो किससे कहेंगे? H5N1। तो H5N1 से आपका वर्ड फ्लू फैलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा वहाँ पे आप बना माइंड में आप यहाँ सेट कर लेंगे कि चिड़िया किस पे कितनी बैठी थी? 5 चिड़िया बैठी थी एक डाल पे, तो H5N1। अब यही आपका सही है। अब पूछेंगे H1N1 क्या है? देखिए H1N1 है कि स्वाइन फ्लू। ठीक है, तो स्वाइन फ्लू जो होता है वो H1N1 होता है। ठीक है, तो कभी देखेंगे कीचड़ होता है तो वहाँ पे एक अपना सा एक मान लीजिए कीचड़ है तो वहाँ पे एक मतलब जो पिग होता है वो अकेले में मस्ती में बैठा रहता है, कीचड़ में धुला रहता है, तो अकेले में तो यही H1N1। ठीक है, रेट्रो क्या होता है? तो रेट्रो होता है ये जो एड्स होता है इसी की वायरस, तो एड्स वाले है रेट्रो वायरस। याद रखिए जीका क्या है? जीका वायरस ये डेंगू चिकनगुनिया ये वाला सिस्टम है जो वो जीका वायरस है। ये जीका वायरस याद रखिएगा पूछा जाता है, यह मार्क्स से बच्चों में भी जा सकता है। ठीक है, जीका वायरस इसमें क्या होता है, ये बच्चे का जो सर होता है वो जो नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें वर्ड फ्लू में? H5N1। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप बताइएगा। वायरस शब्द एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट MW बेंजरिंग का दिया हुआ है। वायरस का न्यूक्लिक एसिड जीनोम RNA तथा DNA आधारित होता है। DNA आधारित अधिकांशतः सिंगल सिंड्रोम होता है। RNA आधारित वायरस DNA आधारित वायरस की तुलना में आनुवंशिक परिवर्तन म्यूटेशन मतलब अधिक करते हैं। तो आप बताइए कौन सा आपका इसमें सही नहीं है? अब देखिए हम बता रहे हैं कौन सा सही नहीं है, ये सी वाला आपका सही नहीं है। अब देखिए पहला क्या होता है, तो वायरस का शब्द का किसने दिया था? बेंजरिंग। याद रखिए हो सकता है कभी खाली यही पूछ ले किसने दिया था, MW बेंजरिंग ने दिया था वायरस शब्द को। ठीक है, ये डच वैज्ञानिक थे, डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। याद रखिएगा डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट बेंजरिंग ने दिया था। अब वायरस का न्यूक्लिक एसिड जीनोम देखिए RNA तथा DNA आधारित होता है, तो इनका न्यूक्लिक एसिड किस पर आधारित होता है? RNA और DNA पर आधारित होता है। ठीक है, तो RNA और DNA पर आधारित होता है। ये देखिए, अब देखिए इसमें लिखा गया है ये देखिए, अगर एक आप ऐसे ही देख लीजिए, जो DNA होता है डबल हेलिक्स होता है। और यहाँ पे वैसे मत याद रखिएगा डबल हेलिक्स सिंगल, वो मैं ट्रिक से बता रहा हूँ, वो तो होता ही है लेकिन वहाँ यहाँ वो सिस्टम नहीं लगेगा। DNA आधारित वायरस अधिकांशतः सिंगल सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आपका है
सिंगल लिखा है डीएनए, तो ये अपना गलत हो जाएगा। तो एक गलत पूछा तो ऐसे ही काट देंगे। आरएनए आधारित वायरस डीएनए आधारित वायरस की तुलना में अधिक आनुवंशिक परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आरएनए ना, आरएनए ये सही करता है। आरएनए जो होता है उनका म्यूटेशन अधिक होता है। जैसे हमारा कोरोना वाला वायरस था, ये ज़्यादा म्यूटेस हो रहा था। जो आरएनए वाला कोरोना था ये ज़्यादा म्यूटेशन हो रहा था, ठीक है, डीएनए की तुलना। कैसे याद करेंगे? जो आरएनए होता है वो सिंगल होता है और डीएनए डबल कर दीजिए, तो डीएनए डबल होने में तो ज़्यादा समय लगेगा ना, तो यही होता है। तो ये आपका एकदम सही लिखा गया है, ये भी आपका सही लिखा गया, ये भी आपका सही लिखा गया है, ये भी। ठीक है, तो आपका सी सही, गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज है। अब देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है वो नहीं होगा, ठीक है, लिखा गया है बैक्टीरियोफेज, लेकिन बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया नहीं है, याद रखिएगा। ये बैक्टीरियोफेज क्या है? ये वायरस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, इसमें जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु, ठीक है, याद रखिएगा। इसको कहाँ पाए? जैसे गंगा नदी में छोड़ दिया जाता है तो वहाँ जो बैक्टीरिया मिलते हैं उनको खा लेता है, तो ठीक है, इसको बैक्टीरियोफेज याद रखिएगा, ठीक है। अब पूछ सकता है बैक्टीरियोफेज में क्या होता है? इसमें डीएनए तथा आरएनए दोनों होता है, याद रखिए, ठीक है। तो ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरस है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए कौन सा सही है, इसमें बताइए कौन सा आपका सही है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आई होप आप कर लिए होंगे। आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ये क्वेश्चन आपका कहाँ पे? आईएएस में आया है, ठीक है, आईएएस 2013 में आया है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या करना है, विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते, ठीक है। इसमें जो ऊर्जा उत्पादन होता, अगर इसमें वायरस में ऊर्जा उत्पादन हो जाए तो ये और तेज़ी से फैल जाएंगे, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें आवश्यक एंजाइम नहीं होता, तो ये एकदम आपका सही है, तो इसमें आपका पहला ही सही है। अब यहाँ लिखा गया है विषाणुओं को किसी भी संश्लेषित माध्यम से संवर्धित, मतलब इसको बढ़ाया जा सकता है कृत्रिम माध्यम, आर्टिफिशियल तरीके से इसको मतलब बढ़ाया जा सकता है, तो ये गलत है। आर्टिफिशियल तरीके से इसको नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है। विषाणुओं का एक जीव से दूसरे जीव में संचरण केवल, अब देखिए अगर केवल दे दिया जाए तो लगभग 90% वहाँ क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ भी कैसे आप बताएंगे? जब कोरोना आया था हम सबके बीच में तो क्या हुआ था? वो जैवीय माध्यम से सिर्फ फैलता था, वो तो ऐसे भी फैलता था जैसे हम सांस ले रहे हैं, कोई सामने खड़ा है उसको भी चला जाता था, तो अजैवीय माध्यम से भी फैलता था, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि मनुष्य के उससे ब्लड से ब्लड में ऐसे ऐसे तो थोड़ी फैलता था, सिर्फ वो ऐसे भी फैलता था कि वो सांस ले रहे हैं उसमें भी वो सामने खड़ा उसको भी। तो क्या होता है, विषाणुओं को एक जीव से दूसरे संचारण केवल लिखा ना, केवल जैवीय संवाहकों द्वारा होता है, ये गलत है, ठीक है। केवल जैवीय नहीं अजैवीय संवहन द्वारा भी होता है, तो ये भी गलत है। तो आपका सिर्फ यही सही है, इतना ऐसे याद रख लीजिए। जब विषाणु ऊर्जा उत्पादन में आवश्यक एंजाइम हो जाएगा तब तो वो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, तो लेकिन उसमें एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, बताइए। तो वीडियो पॉज करके आप बताइए। अब हमारा ये मतलब लास्ट ही चल रहा है बायोलॉजी, हम इसको 28 तारीख मतलब वो 30 तारीख तक इसी महीने में पूरा बायोलॉजी हम कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम लाएंगे ज्योग्राफी चलेगा, हिंदी चढ़ेगा और यूपी स्पेशल, ये 3 चीज़ें आपका चलेगा, ठीक है। तीनों चीज़ों को हम 15 दिसंबर तक ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम कर देंगे। और आपका करंट अफेयर हो गया, तो करंट अफेयर मैं वेट कर रहा हूँ। घटना सार एक बुक आती है, वो घटना सार बुक आ जाए मार्केट में, हम वही करवा देंगे। ज़्यादा आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घटना सार से ही क्वेश्चन आपका पुटअप हो जाता है हर बार, ठीक है। पिछली बार हमने पीसीएस के लिए पढ़ाया था, ठीक है, पीसीएस के लिए सिर्फ मैं घटना सार का एक वीडियो डाला था, वो भी 30-35 मिनट का वीडियो था। उसी वीडियो में से हमारा 3 क्वेश्चन फंसा था। आप वीडियो पढ़ा है इस चैनल पे, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं जो पढ़ाता हूँ उनका फंस भी जाता है, ठीक है। तो ऐसा बिलीव करिए, बिलीव ना हो तो चैनल पे वीडियो पढ़ा है उसको देख लीजिए और पीसीएस के पेपर से मिला लीजिए, ठीक है। एक वीडियो सिर्फ डाला था,
उससे 3 क्वेश्चन फंस गया था, ठीक है, एक वीडियो सिर्फ करंट से। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता, इसको करिए। देखिए, इसमें सभी की कोशिका में एंजाइम पाया जाता है। देखिए, लाइकेन में भी एंजाइम पाया जाता है, जीवाणु में भी, शैवाल में, वायरस में। अभी देखिए यहाँ वायरस में किस में, एक होता है रेट्रो वायरस, ठीक है, तो इसमें आपका एंजाइम पाया जाता है, किस में, रेट्रो वायरस, ठीक है, तो रेट्रो वायरस में आपका एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो विषाणुओं में होता नहीं है, लेकिन एक एक्सेप्शन है रेट्रो वायरस, इसमें एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये एक याद रखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आप तो इसमें क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ई वाला आपका सही होगा। आयोग ने, बीपीएससी ने ई माना है। अब देखिए, ACE2 का पद का उल्लेख IAS का क्वेश्चन है, कौन सा आपका सही है, तो क्या होता है बताइए। तो ये क्वेश्चन आप बताइए क्या हो सकता है इसमें। अब देखिए, इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता, जो हमारा ये कोरोना वायरस नहीं पढ़ता, SARS-CoV-2, ठीक है, इसी का सेलुलर के रूप में कार्य करता है, मतलब प्रसार के रूप में कार्य करता है ACE2। ACE2 आप पूछेंगे क्या है, एंजियोटेंसिन परिवर्तित एंजाइम होता है। क्या होता है, एंजियोटेंसिन परिवर्तित एंजाइम होता है, ठीक है। 2, ये विषाणु जनित रोगों को प्रसार करने में प्रयोग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे देखिए, कोविड-19 महामारी रोकने के लिए वैक्सीनों के प्रसारण में कथनों पर विचार कीजिए, मतलब कौन सा सही है, IAS 2022 में आया है, ठीक है, तो ये बताइए कौन सा सही है। तो आई होप आप बता दिए होंगे। अब देखिए कौन सा सही है। अब यहाँ पहला आप लगाए होंगे, ठीक है, भारतीय सीरम संस्थान mRNA प्लेटफार्म पर का प्रयोग कर कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की। अब देखिए यहाँ पर आप कहेंगे कि कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की थी, सीरम इंस्टीट्यूट ने ये प्लेटफॉर्म mRNA प्रयोग करके कोविड-19 वैक्सीन नहीं निर्मित की थी, ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो है उसने निर्मित किया था ना। इसने तो विनिर्माण किया था, विनिर्माण मतलब इन्होंने बनाया था, वो इसका वो दे दिए थे कि हम ऐसे ही है, इसको आप बनाइए। तो जिसने अपनी मतलब फैक्ट्री में इसको अच्छे मतलब कई बड़े पैमाने पे बनाया था, ठीक है, निर्माण किया था, लेकिन उसकी खोज की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने, ठीक है। तो पहला वाला आपका गलत होगा। दूसरा क्या है, स्पुतनिक V एक रोगवाहक वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म है, तो ये सही है। कोवैक्सीन एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है, तो ये भी आपका सही है। तो दूसरा सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, किस देश ने भारत के स्पुतनिक V, तो स्पुतनिक V किससे है, रूस से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रोग कीट के काटने से होता है, कीट के काटने से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो कीट के काटने से कौन सा रोग होता है वो ये बताइए आप। तो ये होता है डेंगू, ठीक है। स्कर्वी किसके होता है, विटामिन C के कारण होता है स्कर्वी, ठीक है। तो कीट के काटने से आपका डेंगू होता है। अब आप देखिए, डेंगू आप समझ जाइए, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे बहुत। डेंगू क्या होता है, किस मतलब उससे होता है, मच्छर से। तो ये किससे होता है, एजिट एजिप्टी नामक मादा मच्छर से, याद रखिएगा, एडीज एजिप्टी, ठीक है, एजिप्टी नामक मादा मच्छर से, ठीक है। तो एडीज एजिप्टी लिखिएगा, ठीक है। अब मलेरिया, डेंगू और मलेरिया में अंतर है। अब जैसे मलेरिया हो गया, तो मलेरिया कैसा है, मादा, वो भी मादा है, मादा एनाफिलीज, ठीक है। तो एनाफिलीज इसके काटने से आपका मलेरिया होता है। तो याद रखिएगा, जिसमें डी रहेगा, डी, उसमें एडीज एजिप्टी रहेगा, ठीक है। जिसमें मलेरिया रहेगा वो उसमें डी नहीं रहेगा, ठीक है। तो मलेरिया, यम मलेरिया, एम ए नहीं है, तो ए से एनाफिलीज, ए है ना मलेरिया में, तो ए से ऐसे याद रखिएगा, नहीं तो एडीज एडिचपी मलेरिया में लगा दें, मलेरिया में मत लगाइएगा। मलेरिया परजीवी से होता है, ये डेंगू वायरस से होता है, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कौन परजीवी से होता है, तो मलेरिया परजीवी से होता है, डेंगू किससे होता है,
वायरस से होता है, याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? बताइए, जो डेंगू बुखार है वो किस मच्छर के काटने से होता है? अभी हमने बताया किस मच्छर के काटने से होता है, आपका एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से। ठीक है, तो किस मच्छर से? एडीज इजिप्टी। आपका एडीज से भी होता है, अगर क्यूलेक्स दिया गया है तो इससे भी होता है। ठीक है, तो क्यूलेक्स से भी एडीज से भी, तो आपका ए एंड डी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए एंड डी याद रखिएगा। एडीज से भी, एनाफिलीज, ये क्यूलेक्स से। एनाफिलीज किससे होता है? ये मादा एनाफिलीज जो होता है इससे मलेरिया होता है। ठीक है, तो मलेरिया इससे होता है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? जैसे आपको डेंगू बुखार हुआ तो किसकी कमी हो जाती है? तो ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेंगू बुखार में किसकी कमी। तो डेंगू बुखार में किसकी कमी? प्लेटलेट्स की। अब आप पूछेंगे सर प्लेटलेट्स की कमी होने पे क्या होता है? जो जैसे कहीं अगर प्लेटलेट्स कम हो गया तो जैसे कहीं कट गया शरीर में, मान लीजिए यहाँ कट गया, तो यहाँ से रक्त का स्राव निकलता रहता, असामान्य प्रक्रिया हो जाती है प्लेटलेट्स। ठीक है, बहुत कमजोरी महसूस होती है। ठीक है, तो डेंगू बुखार से प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। चलिए ये देखिए, डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग है। अभी देखिए हमने कहा डेंगू क्या है? एडीज इजिप्टी। ठीक है, तो डी एडीज लिखे, डी लिख रहा है ना, तो डी से डेंगू, डी से एडीज इजिप्टी। प्रोटोजोआ नहीं, डेंगू वायरस हम कहते हैं, डेंगू वायरस कहते हैं। ठीक है, तो वायरस कहते हैं, इसलिए ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है आपका? प्रत्येक नेत्रगुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है। तो नहीं, नेत्रगुहा जो होता है डेंगू का, ये आँख में सूजन वूजन आ जाता है। ठीक है, तो दर्द भी होता है, तो ये नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, तो चप पित्तिका, नाक से रक्त का स्राव डेंगू के लक्षण हैं। ठीक है, तो ये भी आपका ये सही है आपका। ठीक है, तो अगर डेंगू हो जाता है तो क्या होता है? रक्त का स्राव हो जाता है। ठीक है, अब देखिए मलेरिया किससे होता है? मलेरिया यहाँ दिया प्रोटोजोआ दिया है ना, तो ये मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, तो अब कौन सा प्रोटोजोआ होता है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है। तो मलेरिया किससे? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। और इसका जैसे प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ हो गया, तो इसका वाहक कौन होता है? जैसे किसी को मान लीजिए मलेरिया हो गया ना, मान लीजिए ए पर्सन को मलेरिया हो गया, तब इनसे बी पर्सन में कैसे जाएगा? एक मच्छर होता है, कौन सा मच्छर होता है? मादा एनाफिलीज। ठीक है, तो मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है उसके कारण ए से बी में आपका वो चला जाता है। ठीक है, और इसमें प्रोटोजोआ कौन होता है? प्लाज्मोडियम, याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम मोडियम। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर पूछे प्रोटोजोआ कौन होता है तो प्लाज्मोडियम, अगर पूछे कि वाहक कौन होता है, मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने, तो मादा एनाफिलीज। ये मैं मलेरिया की बात कर रहा हूँ। डेंगू में क्या होता है? डेंगू क्या वायरस से होता है? ये एडीज इजिप्टी मच्छर से होता है। ठीक है आपका, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपका तीसरा सही है। अब इसमें देखिए हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया जो होता है वो किसके द्वारा होता है? इससे पहले आप एक क्वेश्चन और आया था, पीला बुखार। ठीक है, पीला बुखार। ठीक है, पीला बुखार कहिए या पीत ज्वर कहिए, पीत ज्वर। ठीक है, तो येलो फीवर किसके कारण हो? ये भी एडीज मच्छर के द्वारा ही फैलता है। ये वायरस की बीमारी है। ठीक है, तो वायरस की ये भी बीमारी है और ये पीत ज्वर के कारण फैलता है। ये मतलब पीत ज्वर इसको बोला जाता है, एडीज के कारण फैलता है। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिया क्या है? विषाणु के द्वारा, जो कुत्ते काटने से जो बीमारी हो जाती है उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोफोबिया, उसको रेबीज मतलब रेबीज का टीका इसमें दिया जाता है। पूछा जाता है कि रेबीज में क्या प्रभावित होता है, तो रेबीज में आपका नाड़ी तंत्र जो होता है वहीं पर। जो हाइड्रोफोबिया होता है उसी को पहले मतलब हाइड्रोफोबिया रेबीज का पुराना नाम है, पहले आप रेबीज बोलते थे, पहले हाइड्रोफोबिया। ठीक है, तो यही कुत्ते के फैलने से तो वायरस होता है, रेबीज वायरस। ठीक है,
अब देखिए, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जा पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने पर होने वाला रोग क्या है? तो ये कौन सा रोग है? तो वो ये मेनिंजाइटिस है। याद रखिएगा, मेनिंजाइटिस वायरस, ठीक है, एक मेनिंजाइटिस वायरस होता है, ठीक है। तो ये ही होता है मस्तिष्क, ये पूछा गया यूपीपी से 2008 में, मस्तिष्क और मेरुरज्जा पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाता है। चलिए देखते हैं। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार, मतलब अतिसार किसको बोलते हैं इंग्लिश में? आपका जो डायरिया नहीं होता, बच्चा जो छोटा बच्चा होता है बार बार उसको दस्त आती है, तो ये अतिसार, उसको डायरिया बोला जाता है, से मर जाता है जिसके कारण है। तो डायरिया का कारण क्या होता है ये बताइए? तो रोटा वायरस, याद रखिएगा, रोटा वायरस डायरिया का कारण होता है। कैसे याद करेंगे? रोना, तो बच्चा जब छोटा होता है तो वो रोता रहता है, क्या हो जाता है? उसको डायरिया हो जाता है, इसलिए वो रोता रहता है, ठीक है, तो इसलिए उसको रोटा वायरस बोला जाता है, ठीक है। इसीलिए नहीं बोला जाता, मैं तो ट्रिक बता रहा हूँ, रोटा वायरस। तो डायरिया रोटा वायरस के कारण हो जाता है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो बताइए, जो कोई मानवीय रोग होता है विश्व के बहुत बड़े क्षेत्र में फैलता है तो उसको क्या कहते हैं? तब तक आप सोचिए। तो एक चीज़ और बता देता हूँ, देखिए, जब बच्चों में होता है उसको क्या, रोटा वायरस होता है, लेकिन अगर यही बड़े में हो जाए, जैसे हम सब में अगर वही दस्त बार बार हो, ठीक, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको नोरो वायरस, याद रखिएगा, नोरो वायरस, उसको नोरो वायरस बोला जाता है। अगर बच्चों में डायरिया, बड़ों में डायरिया हो जाए, बच्चों में रोटा वायरस और बड़ों में नोरो वायरस होता है, ठीक है। इसको बताइए आप, उसको क्या कहते हैं? पैंडेमिक, ठीक है। तो PAN, पैन मतलब संपूर्ण, मतलब पैन मतलब ही होता है पूरा संपूर्ण, तो उसको पैंडेमिक बोलते हैं। जो कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैल जाए, जैसे आपका कोरोना वायरस था, वो क्या था? एक पैंडेमिक था, तो वो पैंडेमिक था। अब देखिए एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक, अभी पेंडेमिक पूछा है आपसे, अगर एंडेमिक पूछ लिया जाए तो एंडेमिक, तो जैसे इसमें किसी विशेष क्षेत्र में, जैसे आपका कहा जाए कि केरला में निफा वायरस, एक विशेष क्षेत्र है ना केरला, तो वहाँ पे क्या बोला जाएगा? एंडेमिक बोला जाता है, एंडेमिक बोला जाता है। एपिडेमिक किसको बोला जाता है? जो किसी निश्चित क्षेत्र में, मतलब निश्चित जनसंख्या में बहुत कम समय में तेज़ी से फैलता है, ठीक है। तो बहुत कम समय में कौन सा तेज़ी से फैल जाता है? जैसे स्वाइन फ्लू आ जाता है, कभी कभी किसी क्षेत्र में बहुत तेज़ी से फैल जाता है स्वाइन फ्लू ना, तो 10-15 दिन में बहुत स्वाइन फ्लू या बर्ड फ्लू फैल जाते हैं, तो वहाँ पे जो मुर्गे वर्गे होते हैं उनका बैन हो जाता है, ठीक है। तो एपिडेमिक बोला जाता है। तो आपका पैंडेमिक होता है, विश्व के बृहद क्षेत्र में पैंडेमिक। किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? बताइए कौन सा सेट में जो सभी विषाणु जनित बीमारियां हैं? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। अब देखिए यहाँ पे, आई होप आप बता दिए होंगे। अब देखिए विषाणु जनित सभी बीमारियां कौन सी हैं? मम्स, रेबीज, हर्पीज, ठीक है। याद रखिए, मम्स क्या होता है? तो ये गल सुआ, जो गाल में हमारा फोड़ा हो जाता है उसको मम्स कहते हैं, ठीक है। रेबीज किससे होता है? विषाणु जनित रोग होता है। जो रेबीज होता है ये वायरस से रोग होता है, और हर्पीज क्या होता है? ये भी आपका विषाणु जनित ये आपका रोग होता है। हर्पीज मतलब क्या? जो फोड़ा फुंसी हो जाता है शरीर में है, उसी के कारण होता है, वही होता है हर्पीज रोग, ठीक है। तो मम्स, रेबीज और हर्पीज, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, कैसे प्रवेश करता है जो पोलियो का वायरस होता है? तो आप बता दिए होंगे, मतलब आई होप आपको पता होगा किससे प्रवेश करता है। कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, मच्छर के काटने से मलेरिया ये होता, मलेरिया या डेंगू ये सब हो जाता है ना। तो दूषित भोजन तथा जल से कौन सा रोग होता है? आपका पोलियो रोग होता है, ठीक है। तो पोलियो के बारे में कुछ पता होना चाहिए।
पोलियो वायरस से होता है। पहले याद रखिएगा पोलियो वायरस से होता है। पहली बात याद रखिए वायरस जन्य बीमारी है, ये तो लिखा ही गया, इसमें लिखने की क्या ज़रूरत है। दूसरा क्या रखेंगे, यह किसको प्रभावित करता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, नर्वस सिस्टम। ठीक है, यह नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है और किसको नष्ट कर देता है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता है, उसके जो ऊतक होते हैं उनको नष्ट कर देता है। स्पाइनल कॉर्ड मतलब जो आपका ये होता है, यह हड्डी रीढ़ वाली, ठीक है, ये 31 होता है ना, अभी हम आगे बता चुके हैं 31 जोड़ी होती है। इसके जो ऊतक होते हैं जब इनको नष्ट कर देता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित, नर्वस सिस्टम प्रभावित करता है ना, तो इनके जब ऊतक होते हैं उसको नष्ट कर देता है। तो वो पैर में अब देखिए यहाँ क्या 31 यहाँ होता है। अब देखिए मस्तिष्क से ये जुड़ा होता है, तो मस्तिष्क जो अपना वो देते हैं मतलब कि इन्फॉर्मेशन, वो क्या होता है हमारे पैरों तक जाता है ना। तो जब यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए डिस्टर्ब हो गया, तो ये जो पैर बना है इस पे इन्फॉर्मेशन जाएगा नहीं जाएगा, तो ये पोलियो का रूप धारण कर लेता है। लोग कहते हैं नहीं ये पैर में पोलियो हो गया, तो मतलब ये काम ही नहीं कर रहा है। तो यही सिस्ट होता है पोलियो वायरस का काम, ठीक है, इसी से पैरालाइज हो जाता है। तो किसको नष्ट कर देता है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊतकों को नष्ट कर देता है। याद रखिएगा स्पाइनल कॉर्ड के ऊतकों को नष्ट कर देता है, ठीक है। और ये क्या नर्वस सिस्टम किसके तंत्रिका को प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम के तंत्रिका को प्रभावित करता है। पेपर में आ सकता है किसके तंत्रिका को, तो नर्वस सिस्टम। अब ये भी पूछ सकता है, ये देखिए, तो ये भी पूछ सकता है कि इसकी खोज की थी, ये है आपका पोलियो का टीका, तो पोलियो का टीका भी बना है, तो पोलियो का टीके की खोज किसने की थी, साल्क ने की थी। याद रखिएगा जोनास साल्क ने, ठीक है, जोनास साल्क, ठीक है। तो पोलियो किसने किया था, जोनास साल्क ने। कई बार पूछा गया है कि पोलियो का 1991 में पूछा गया है, इसके बाद 95 में पूछा गया है और 2010 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा पोलियो की खोज किसने टीके की, जोनास साल्क ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राई बैलेंस के स्थान पर बाई बैलेंट ORB देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है, तो ये पोलियो की है। अब ये आप पूछेंगे, इसका पोलियो आंसर होगा, ठीक है। अब पूछेंगे ट्राइड बैलेंट और बाई बैलेंट। ट्राई बैलेंट क्या होता है, अब देखिए इसमें होता है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। जैसे डायबिटीज़ में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 होता है, इसमें भी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 होता है। लेकिन ये पाया गया कि टाइप 2 विषाणु नहीं है, मतलब 1999 के बाद में, 1999 के बाद में ये पाया गया कि टाइप 2 की जो बीमारी है ये नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ट्राईवैलेंट को हटा दिया, जब विषाणु नहीं इसको तो देंगे क्यों, तो सिर्फ 2 ही बचा ना, तो इसीलिए बाई बैलेंट ORB देने का निर्णय भारत सरकार को लिया, ठीक है। तो पोलियो का, ठीक है, याद रखिएगा पोलियो का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पैथोजिन जो सामान्य जुखाम के लिए उत्तरदायी है क्या है, ठीक है। तो जो पैथोजिन है वो सामान्य जुखाम, अब देखिए जुखाम कहाँ होता है, हमारी नोज पे, नाक में ही जुखाम होता है ना, तो वो क्या होता है, राइनो वायरस। ऐसे याद रखिएगा, जो नाक में एक राइनो, इसी से सींग से बनी है ये वायरस, ठीक है। तो जो राइनो होता है वो कहाँ, असम के काजीरंगा में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है ना, तो ऐसे लिखिए सींग कहाँ होता है, ये मान लीजिए ये उस जो राइनो वायरस राइनो होता है गैंडा, उसके नाक पे ही वो सींग होती है। अभी कभी गूगल सर्च करके राइनो देखिए आप, उसके नाक पे ही होती है। तो याद रखिएगा जुखाम अगर बोल दे तो जुखाम के लिए राइनो वायरस, अब याद नहीं, अब आप भूलेंगे नहीं, यही सत्य भी है, ऐसे ही नाम पड़ जाता है, ठीक है। तो पैथोजिन सामान्य जुखाम बुखार के लिए राइनो वायरस, 2 वायरस होते हैं, ठीक है। अभी एक वायरस आगे बताएंगे, ठीक है। तो पोलियो वायरस की खोज किसने की थी, जोनास साल्क ने, ठीक है, किसने, जोनास साल्क ने। ट्राईवैलेंट बाईवैलेंट कहाँ प्रयोग होता है, पोलियो वायरस में, टीकाकरण में, ठीक है। अब देखते हैं, निमोनिया एक संक्रामक है, तो निमोनिया किसको संक्रमित करता है,
तो आई होप ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप बता ही देंगे। तो ये फेफड़ों को संक्रमित करता है, ठीक है, फेफड़ों को ये संक्रमित करता है, ठीक है। निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है, तो बताइए कौन सा एक रोग है जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं फैलता और सब प्रदूषण के वजह। तो टाइफाइड, तो टाइफाइड किससे होता है? जीवाणु से होता है, पीलिया वायरस से होता है, ठीक है। और ये हैजा भी आपका पानी से फैल रहा है। ऐसे हैजा को कैसे याद करेंगे? अब देखिए, हैजा को हौद नहीं होता, हौद, जिससे कोई हौद, गांव में हौदी होती है, तो हौदी में क्या होता है? पानी भरा जाता है, तो इसको क्या, जो जानवर होते हैं ये पी लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर हैजा बोले, इसको कालरा बोला जाता है, कालरा, गाँव में पहले कहते थे कालरा हो गया है, ठीक। कालरा इंग्लिश है, हैजा हिंदी है, ठीक है। और टाइफाइड और पीलिया, ये सब क्या होता है? आपका पीलिया है, ठीक है। पोलियो में शायद मैं पोलियो बोल दिया था, सॉरी, पीलिया है, ठीक है। तो टाइफाइड, पीलिया, ठीक है। तो ये पोलियो नहीं है, सॉरी, आई थिंक मुझसे ये गलत निकल गया होगा, पोलियो नहीं है, पीलिया है, ठीक है। तो ये, तो जिसको जॉइंडिस बोला जाता है, याद रखिएगा, पोलियो में बोला था, ये पीलिया है, जॉइंडिस बोला जाता है। तो आपका जो प्रदूषण से नहीं होता पानी से, वो क्या है? हेपेटाइटिस बी है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी है जो पानी का प्रदूषण नहीं है। किसको प्रभावित करता है? लीवर को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस, ठीक है। और अगर ये भी पूछ सकता है, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी कारक है, डीएनए वायरस का, आरएनए वायरस का, जीवाणु या प्लेंटे हेलमिंथेज का? तो किसका है? तो हेपेटाइटिस किसका है? डीएनए वायरस का, याद रखिएगा, हेपेटाइटिस डीएनए वायरस का है, भूलिएगा, आरएनए मत लगाइएगा, ठीक है। तो हेपेटाइटिस किसका है? डीएनए वायरस का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आईएएस का क्वेश्चन है। या अब देखिए कौन सा सही नहीं है। अब देखिए इसमें एक सही नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप देख के, इसमें आपको कुछ नहीं, अगर कोई पढ़ा भी नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो आपको सही होगा। इसमें मैं बताऊं कौन सा सही नहीं है, एक बार आप वीडियो पॉज करके बता सकते हैं इसको, अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें बी वाला सही नहीं है, कैसे? अब देखिए, यकृत शोध सी का टीका जबकि यकृत शोध बी का कोई टीका नहीं है। तो यकृत शोध सी का टीका होता है और बी का टीका नहीं है। तो हेपेटाइटिस ए बी तभी तो सी आएगा ना। तो बताइए, सी का टीका होता है और बी का नहीं है, पहले बी का ही टीका बनेगा। सी का, ऐसा हो सकता है कि पहले बी का बन जाए, सी का नहीं बना, लेकिन देखिए ऐसा पहले बी का टीका होता है, ये होएगा, फिर सी का टीका होता है। तो ये आपका उल्टा लिख दिया, यही गलत लिखा है, ठीक है। तो और सब सही है। सार्वभौमिक रूप से यकृत बी और सी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या एचआईवी संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है। इसमें करा है जो आपका हेपेटाइटिस से लोग हैं, ये ना यकृत शोध आईएएस में आया है ना, तो ये शुद्ध हिंदी देते हैं। हेपेटाइटिस जो होता है उससे संक्रमित लोग ज़्यादा है एचआईवी की तुलना में। अब देखिए हेपेटाइटिस बी और सी, ठीक है, विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। सही है, अगर हेपेटाइटिस बी और सी से संक्रमित है तो ये बहुत दिन तक लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। कहाँ पे होता है हेपेटाइटिस? लीवर को, ठीक है। यकृत शोध मतलब हेपेटाइटिस बी विषाणु, पूछा जाए हेपेटाइटिस किससे होता है? वायरस से होता है। एचआईवी की तरह ही संचालित होता है, तो ये भी आपका सही है। तो आपका ये बी वाला सही नहीं है। निम्न में कौन सी जोड़ी गलत है? बताइए कौन सी जोड़ी गलत है। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कौन सी जोड़ी इसमें गलत आपको लग रहा है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, पोलियो वायरस से होता है, बंदर से कहाँ होता है, ठीक है। तो आपका डी, रेबीज से, कुत्ते से होता है। प्लेग चूहा, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेग किसके होता है? चूहे से होता है। टेप वर्म सूअर से, ठीक है। तो टेप वर्म में भी बहुत बार पूछा गया है, किससे होता है? सूअर से होता है, ठीक है। अब देखिए रोगों को पे विचार कीजिए। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, तो इसमें कौन सा सही है? किन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है? तो किन रोगों का
तो आपका किसका हो चुका है? चेचक का। ठीक है, तो चेचक का उन्मूलन भारत में हो चुका है। कब घोषित किया गया था? 1977 में भारत ने चेचक मुक्त घोषित कर दिया था। एक बहुत बार पूछा जाता है, पोलियो भारत से कब मुक्त घोषित कर दिया गया? ठीक है, तो पोलियो याद रखिएगा, अब पूछ सकता है 27 मार्च 2014 को। ठीक है, तो 2014 को पोलियो को भारत से मुक्त कर दिया गया था, 27 मार्च 2014 को। और ये कब? चेचक, जिसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, वो कब? 1977 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व से चेचक का उन्मूलन हुआ। अब देखिए यहाँ विश्व से पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे विश्व से पूछा है, वहाँ से, यहाँ कब से पूछा है? यहाँ भारत से। ठीक है, यहाँ मैं आपको भारत से बताया 1977 में, लेकिन ऐसा नहीं भारत से हुआ तो सभी देशों से हो गया, कई देशों में तब भी थे। ठीक है, तो विश्व में चेचक से कब? 1980 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है आपका, ये भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, MPPCS में आया 2017 में कि विश्व में चेचक से उन्मूलन का 1980 में, भारत में 1977 से। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 क्वेश्चन नंबर। चेचक स्मॉल पॉक्स वायरस द्वारा होता है, मरीज को बिस्तर पर रखना चाहिए। ठीक है, इसमें कौन सा सही है? तो ये सही है, वायरस से होता है। कौन सा? तो वेरिओला। तो वेरिओला स्मॉल पॉक्स, तो ओला वाला गाड़ी देखते होंगे ना, ओला वाला जो एक स्कूटी निकली है, सब बहुत छोटी सी स्कूटी होती है। तो ठीक है, तो किसको होता है? वेरिओला। तो अगर लिखा जाए तो वेरिओला, वेरिओला। ठीक है, तो वेरिओला जो होता, ओला से याद रखिएगा स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल क्या? ओला की गाड़ी जो होती है बहुत छोटी होती है, तो इसमें वेरिओला से बहुत मतलब छोटा होता है, इसका वायरस है। ठीक है, याद रखिएगा। मरीज को बिस्तर पर ही रखना चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि मरीज के जो शरीर पे होता है उस पर छोटे छोटे चेत के दाने पड़ जाते हैं। ठीक है, उसको लोग बाहर नहीं जाने देते, कई लोग उनको छोटी माता भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनको कहते हैं घर पे ही रहिए आप, ज़्यादा मत दूर बाहर जाइए, नहीं तो दूसरों को भी हो जाएगा। ठीक है, तो लाल रंग के जो दाने निकल जाते हैं, तो आपका क्या होगा? ये दोनों सही है ना। इस पर साफ सफाई का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। निम्नलिखित कौन सा रोग का कारण जीवाणु नहीं होता है? तो बताइए कौन सा रोग ऐसा है जिसका कारण जीवाणु नहीं है? तो एड्स वायरस से होता है ना, तो एड्स वायरस होता है ना, तो जीवाणु थोड़ी है, तो एड्स होगा इसमें। ठीक, और ये हैजा देखिए जीवाणु से होता है। अब जब पानी आप गंदा पी लेंगे, तो हौदी का, मान लीजिए हौदी है आपके गांव में, उसका पानी पी लेंगे तो हैजा ही तो होगा, कॉलरा ही हो जाएगा। डिप्थीरिया, काली खांसी, ये सब किस में है? ये आपका जीवाणु से होता है। तो डिप्थीरिया, काली खांसी, ये सभी जीवाणु से होता है। HIV एड्स रोग नहीं फैलता है। बताइए, HIV रोग एड्स नहीं फैलता है। HIV संक्रमित रक्त से, बिना उबली हुई सुई से, मच्छर के काटने से। तो ये सिंपल है, मच्छर के काटने से अगर फैलता है HIV रोग तो लगभग सबको हो जाता है। ठीक है, HIV तो मच्छर के काटने से नहीं फैलता। अब देखिए, एड्स में विशिष्ट रक्षा प्रणाली प्रभावित होती है। तो जो कह रहे हैं कि एड्स में क्या होता है? विशिष्ट रक्षा प्रणाली प्रभावित होता है। ठीक है, एड्स में T लिम्फोसाइट पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो T लिम्फोसाइट कौन सी होती हैं? एक प्रकार की श्वेत वाइट ब्लड सेल की रक्त कणिकाएँ होती हैं। ठीक है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। ये आदमी मान लीजिए ये है, तो इसको जब एड्स हुआ तो ये पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। ठीक है, याद रखिए। तो T लिम्फोसाइट पूरी तरह से नष्ट होने लगती है, और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब और रोगों से लड़ने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो ये B वाला आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए। अब बताइए कौन सा आपका सही है? अब देखिए, एड्स के लक्षण बताइए। तो अभी देखिए, एड्स के लक्षण: सूजे हुए लसिका पर्व,
रात्रि में पसीना आना, स्मृति का लोप मतलब भूलने की बीमारी हो जाएगी, वजन का घट जाना, सब कुछ इसी के लक्षण हैं। तो आपका कौन सा सही होगा? इसमें सभी सही होगा। ठीक है, इसमें सभी एड्स वो आई इसमें आया था। ठीक है, ये देखिए एड्स विषाणु में होता है। तो एड्स जो वायरस होता है उसमें क्या होता है? आरएनए प्रोटीन होता है, आरएनए डीएनए होता है, केवल डीएनए होता है या डीएनए प्रोटीन होता है। तो इसमें क्या होता है आपका? एड्स विषाणु में डीएनए प्लस प्रोटीन होता है। याद रखिएगा कौन सी कोशिकाएं नष्ट होती हैं? तो ये वाइट ब्लड सेल की जो टी लिम्फोसाइट होती है, टी लिम्फोसाइट, ये पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये अच्छा वो क्वेश्चन है। इसमें करा एडिनो वायरसों एकल तंतु डीएनए जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रोवायरस द्वितंतु डीएनए संजीव जीनोम होते हैं। ठीक है, अब कभी कभी सामान्य जुखाम एडिनो वायरस के कारण होता है और जबकि HIV एड्स रेट्रो वायरस के कारण होता है। तो ये हम आपको पहले ही बताए थे, रेट्रो वायरस, HIV एड्स, एडिनो वायरस या राइनो वायरस सामान्य जुखाम बुखार से। तो अगर एडिनो वायरस पूछे और राइनो वायरस पूछे तो सामान्य जुखाम बुखार से आपका दूसरा सही है। अब देखिए ये 35 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित बीमारियों में टैटू बनवाने से, अगर टैटू आप जाके बनवा रहे हैं दुकान पे तो एक बीमारी होती है वो आपको लग सकती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए, टैटू वैटू नहीं बनवाना चाहिए। ये हेपेटाइटिस बी जो होती है वो HIV एड्स होता है। तो वो टैटू बनवाने में सुई धंसानी पड़ती है ना वहाँ पे, तो सुई बार बार धंसाता है। तो वो हो सकता है, बहुत लोग शौक होते हैं मतलब शौकीन होते हैं, कभी कभी हाथ में टैटू बनवा लेंगे तो कभी पैर में टैटू बनवा लेंगे, तो ये सब बनवाते हैं। लेकिन ये सब नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि बार बार जब वही सुई धंसाएगी आपके शरीर में, तो वो जब वही सुई आप में वही सुई दूसरे में, तो क्या हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है? हेपेटाइटिस HIV एड्स होने की क्या रहता है? संभावना रहती है। तो IAS में पूछा गया है। ठीक है, तो पढ़ के भी आप कुछ सीखिए। ठीक है, अब देखिए कौन सा प्रभेद भारत में प्रभावी है? ठीक है, तो ये आपका जो HIV होता है, तो ये भारत में कौन सा, मतलब उसका जो बहुत टाइप होते हैं ना, तो कौन सा टाइप जो भारत में प्रभावित है? तो ये कौन सा विषाणु है? ये HIV-C। ठीक है, तो हम सबको हमेशा C देखने की, क्योंकि भारत है तो यहाँ पे C, यहाँ पे C, तो हमारे पास C ज़्यादा है, तो इसीलिए HIV-C होगा भारत में। ठीक है, याद रखिएगा। एड्स विषाणु सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। तो एड्स विषाणु में जो सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो वीडियो पॉज करके बताइए कौन सी दवा है। तो जीडोबुडिन, तो एजिडोथाइमिडिन। ठीक, याद रखिएगा एड्स विषाणु में सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है जीडोबुडिन। नेक्स्ट देखते हैं, एलिसा टेस्ट किस में किया जाता है? तो सिंपल होगा, एड्स में आपका एलिसा टेस्ट किया जाता है। किस में? एड्स में आपका एलिसा टेस्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जापानी इन्फेसाइलाइटिस कारक होता है। ठीक है, तो जापानी जो इन्फेसाइलाइटिस होता है किस का कारक होता है? ठीक है, तो किसका कारक होता है? तो ये वायरस विषाणु का कारक होता है। याद रखिएगा, जापानी इन्फेसाइटिस किसका कारक होता है? ये विषाणु का कारक होता है। इसमें कौन सा जो वाहक होता है, कौन सा मच्छर होता है? क्यूलेक्स प्रजाति का मच्छर होता है। ठीक है, याद रखिएगा क्यूलेक्स प्रकार का मच्छर होता है। ठीक है, ये किसको प्रभावित करता है? जापानी इन्फेसाइटिस, ये हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। याद रखिएगा मस्तिष्क, तो मस्तिष्क को हमारे कौन प्रभावित करता है? जापानी इन्फेसाइटिस। सूअरों में मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना चाहिए, किसके उन्मूलन में सहायक है? तो वही हम बता रहे हैं, जो जापानी इन्फेसाइटिस होता है, इन्फेलाइटिस, वही सूअर से फैलने की संभावना होती है। तो जापानी इन्फेलाइटिस। ठीक है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। याद रखिएगा किसको? मस्तिष्क से। मलेरिया किससे होता है? परजीवी से होता है। मच्छर, ये वायरस और बैक्टीरिया से मत लग जाइएगा। मलेरिया
परजीवी से होता है। नहीं तो सोचते हैं लोग कि डेंगू वायरस है तो मलेरिया वायरस हो, नहीं, मलेरिया परजीवी से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? तो कौन सा ऐसा रोग है जिसको एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा रोग है आपका? आपका मीजल्स, खसरा है। ठीक है, इसको हम एंटीबायोटिक्स द्वारा नहीं ठीक कर। टिटेनस, हैजा, कुष्ठ, इन सबको हम ठीक करते हैं एंटीबायोटिक्स द्वारा। तो ये खसरा कैसे बहुत बार पूछा जाता है, ये खसरा कैसा रोग है? तो खसरा क्या है? एक विषाणुजन्य रोग है। किस कैसा? विषाणुजन्य रोग है। ठीक है, याद रखिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। विषाणु ऐसे नहीं लगता, विषाणु। ठीक है, तो विषाणुजन्य रोग कौन सा है आपका? मीजल्स, खसरा। अब रानीखेत बीमारी संबंधित है, तो रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो रानी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? मुर्गियों से संबंधित है। याद रखिएगा, रानीखेत बीमारी मुर्गियों से संबंधित है। और कौन सी? ये वायरस से होता है। ठीक है, तो वायरस की बीमारी है। ठीक है, दुधारू पशुओं में निम्नलिखित बीमारी में कौन संक्रमित है? ठीक है, तो दुधारू पशुओं में कौन सा रोग है? तो दुधारू पशुओं में एंथ्रेक्स भी होता है, फुट और माउथ रोग भी होता है, ब्लैक क्वार्टर, काउपॉक्स, ये तीनों सब होते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है फुट और माउथ रोग, ये किससे होता है? वायरस से होता है। तो याद रखिएगा, ये वायरस से होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, कौन सा? एंथ्रेक्स रोग, याद, ये भी दुधारू पशुओं में होता है, लेकिन ये बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, और आपका काऊ पॉक्स भी है। ठीक है, तो ये भी वायरस से होता है। तो वायरस से कौन सा होता है? काऊ पॉक्स भी आपका वायरस से होता है। और ब्लैक क्वार्टर भी दुधारू पशुओं में संक्रमणीय रोग है। तो ठीक है, 1 2 3 4 आपका तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, वो चारों सही हो जाएगा। ठीक है, तीनों नहीं, चारों सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट और माउथ रोग हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम बता रहे हैं फुट और माउथ रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। ये देखिए 2002 में पूछा गया है, ये 2003 में। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो 2003 के अगर पीछे देंगे तो आपका फुट माउथ रोग, ये देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ IAS का पेपर पढ़ लिया करिए। वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया है? तो ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, उस समय सुर्खियों में रहा होगा, तो इस समय भी जो बीमारी सुर्खियों में, उसको याद कर लीजिए, रेंडर पेस्ट के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, रेंडर पेस्ट के लिए। कौन सी बीमारी है? विषाणु जनित बीमारी है। बर्ड फ्लू, तो एक चिड़िया पे डाल था एक, इसमें 5 चिड़िया बैठी थी, तो क्या है? H5N1, ये होता है आपका डी वाला हो जाएगा। ठीक, तो डी वाला हो जाएगा, नहीं तो आप HN5H1 कर दीजिए। देखिए कैसे कैसे पास आता है आपको। चलिए, H1N1 क्या है? H1N1 ये स्वाइन फ्लू है, याद रखिएगा, H1N1 स्वाइन फ्लू है। अब ये बताइएगा 47, उस कर दिए प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचारित होता है जिसे डेंगू संचारित होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, जीका वायरस रोग लैंगिक संचरण संभव है। तो अगर कह रहे हैं जो जीका वायरस रोग है लैंगिक सही है, तो आपका दोनों सही है। उस करबंदीय प्रदेशों, मतलब जहाँ गर्म प्रदेश होगा, वो मच्छर एडिज एडिप्टी, इस पे भी जीका वायरस के द्वारा ही होता है, और जीका वायरस रोग लैंगिक संचरण से भी होता है। तो आपका दोनों सही है। ये देखिए, निम्नलिखित किस जोड़ों का मिलान सही है? ये बताइए किस जोड़ों का? जीव सांख्यिकी की पहचान उंगली छापन और आइरिस स्कैन। आधार कार्ड बनवाने जाते हैं, वहाँ पे उंगली और आइरिस ये करता है ना, तो ये जीव सांख्यिकी यही होता है। ठीक है, क्लोनिंग आनुवांशिकी प्रतीक, क्लोन नहीं बना दीजिए, भेड़ का बकरी का क्लोन बना दिया जाता है अब तो। DNA फिंगरप्रिंट पैतृक अपराधी की पहचान।
ठीक है, तो ये भी आपका सही है। सब सही है, गलत है। इबोला एक वायरस है। ठीक है, तो इबोला वायरस है। इबोला नाम कैसे पड़ा? इबोला एक नदी है। ठीक है, तो इबोला नदी के कारण इबोला वायरस का नाम पड़ा। इबोला है एक क्या है? तो अभी हम बोलते वो एक वायरस है, तो प्राणघातक वायरस है, अफ्रीका में पाया गया था। ठीक है, अब देखिए इबोला वायरस का नाम किस से पड़ा? देखिए RO 2013 में एक शहर के नाम से, प्रांत के नाम से, नदी के नाम से, पर्वत के नाम से। तो नदी के नाम से। प्लीज़ जिनको स्लो लगेगा वो तेज़ करके देख लेंगे, स्पीड बढ़ा के देख लेंगे। और ये वाला बटन प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा। इस समय आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लगता है हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, या आप इसीलिए सब्सक्राइब लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस बटन को भी ध्यान दिया करिए थोड़ा सा। निम्नलिखित राज्यों में कौन मई जून 2018 में निपा वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में था? तो बताइए। तो ये केरला था। ठीक, उस समय का न्यूज़ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कोई भी बीमारी भारत में आती है पहले केरला में ही आती है। ठीक है, अब देखिए कौन जूनोटिक रोग नहीं है, ये बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमारा जीवाणु जनित रोग से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो कौन जूनोटिक जो रोग नहीं है, मतलब ये कहना क्या कह रहा है? तो आपका म्यूकोरमाइकोसिस है, ये जूनोटिक रोग नहीं है। रेबीज भी है। जूनोटिक मतलब होता क्या है? पहले जूनोटिक का मतलब भी जान जाइए, नहीं तो आप पता ही नहीं रहेगा जूनोटिक क्या है। तो जूनोटिक क्या होता है? जो पशुओं से, आपके ये जो आबादी में पशु रहते हैं या किसी और पशु से, जानवरों से जो फैलता है मनुष्य में, उसे जूनोटिक रोग कहते हैं। ठीक है, जूनोटिक रोग जैसे रेबीज, ये सार्स हुआ। ठीक है, चमगादड़ से फैला था। ये प्लेग हुआ। प्लेग किससे फैलता है? चूहा से फैलता है, लेकिन ये कवक से फैलता है। ठीक है, कवक जिसको फंगस कहते हैं उससे फैलता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भोजन विषाक्तता का कारण कौन सा है? तो भोजन विषाक्तता का कौन सा कारण है? तो ये कौन सा कारण है आपका? सैल्मोनेला बैसिलियाई है। ठीक है, याद रखिएगा, सैल्मोनेला बैसिलियाई भोजन विषाक्तता का कारण है। ठीक है, उस भोजन विषाक्तता को बोला क्या जाता है? याद रखिएगा, ये वर्ड भी पूछ लिया जाता है। तो वर्ड क्या है? बाटुलिज्म। इसमें कौन सा बैक्टीरिया मतलब जो होता है वो विषाक्त कर देता है? तो ये कौन सा बैक्टीरिया है? क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो याद रखिएगा, क्लॉस्ट्रीडियम बाटुलिनम। तो बाटुलिनम यही बैक्टीरिया है जो आपको भोजन को विषाक्त करता है। तो सैल्मोनेला बैसिलियाई। भोजन का विषाक्त होना बाटुलिन किस स्पीच के संदूषण से उत्पन्न होता है? तो किस स्पीच के संदूषण से उत्पन्न होता है? तो अभी हम बताएं, क्लॉस्ट्रीडियम के। याद रखिए, क्लॉस्ट्रीडियम क्या बोला जाता है? बाटुलिज्म बोला जाता है। अब ये देखिए 2020 या 21 में। ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन आप पढ़े होते तो ये वाला क्वेश्चन आपको आ जाता है। अब देखिए बाटुलिज्म, इसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। ठीक है, तो यही होता है। 56 क्वेश्चन। तृतीय प्रतिजन DPT बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए। बचाइए, जो DPT होता है वो बच्चों के बचाव के लिए दी जाती है। तो DPT किस में दिया जाता है? ठीक है, तो DPT माने डी माने डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया में ना, और एक P होता है और T। तो DPT एक होता है डिप्थीरिया में, काली खांसी में और टिटिनस में। याद रखिएगा, तीनों में कहाँ? ओपिंग कफ जो होती है, कुकुर खांसी, उसको कहते हैं। तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटिनस, तो यही होगा कुकुर खांसी, टिटिनस। और डिप्थीरिया को रोहड़ी भी बोला जाता है, याद रखिए। या रोहड़ी कहिए या डिप्थीरिया कहिए, बात एक ही होती है। तो कुकुर खांसी, टिटिनस और रोहड़ी या डिप्थीरिया। डिप्थीरिया नहीं तो आपको रोहड़ी आ जाए, पूछेंगे ये रोहड़ी क्या आ गया। ठीक है, तो रोहड़ी, कुकुर खांसी, टिटनेस में DPT दिया जाता है। BCG किस में दिया जाता है? BCG, तो BCG TB में दिया जाता है। TB में, TB जो बीमारी होती है TB,
तो टीबी बीमारी कैसे याद करें, पहले बीसीआर चलता था, बीसीआर, तो बीसीआर टीबी में सेट करके चलाया जाता था, तो ऐसे याद रखिए, पीसीएस में आया। डीपी टेट किसके काम नहीं आता, हम कहे डीपीटी डिप्थीरिया के, काली खांसी, हुपिंग कफ बोला जाता है, टिटनेस के, पोलियो नहीं काम आता। बेसिलस होमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है, तो ये किसका कारक है, तो छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस मस्तिष्क ज्वर होता है उसका कारक है, और निमोनिया का कारक है। तो ए एंड डी, ठीक है, तो ए एंड डी दोनों याद हो जाएगा। ए छोटे बच्चों में जो मेनिंजाइटिस का कारक है और निमोनिया का कारक है, तो ए एंड डी होगा। भारत में, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन आप करिए, कौन सा क्वेश्चन सही है। अब देखिए, न्यूमोकोकस वैक्सीन का उपयोग महत्व है, ये वैक्सीन न्यूमोनिया और तनिका सोधी और सेप्सिन के विरुद्ध प्रभावी है। उन प्रतिजैविकों को निर्भरता कम की जाती है जो औसत प्रतिरोधी जीवाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं है, ठीक है। गौड़ साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब देखिए, इन वैक्सीन के कोई वैक्सीन होगा सभी का साइड इफ़ेक्ट होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो आपका यही और यही सही है, तो पहला और दूसरा, ठीक है। तो इसको आप दिमाग से ही गलत काट देंगे। विषाणु जनित रोग नहीं है, पोलियो वायरस हम कहते हैं, ठीक है, रेबीज वायरस हम कहते हैं, ठीक है। पोलियो वायरस, रेबीज वायरस, खसरा भी एक वायरस ही होता है, ठीक है। जो खसरा होता है वो आपका किससे होता है, ये वायरस से ही भी होता है, खसरा वायरस, याद रखिएगा। क्षय रोग आपका नहीं है। क्षय रोग क्या है, इसको तपेदिक बोला जाता है, तपेदिक, टीबी, तपेदिक, क्षय रोग, ठीक है, यही होता है। तो ये किस मतलब जीवाणु के कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, याद रखिएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोग, तपेदिक, टीबी, ये तीनों एक ही है, ठीक है। इस कौन सा जीवाणु होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देखिए यक्षमा, ठीक है, चाहे क्षय रोग कहिए चाहे यक्षमा कहिए, कुष्ठ, दोनों चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। तो कौन सा औषधियों में, पी एमिनोसैलिसिक एसिड, याद रखिए। क्षय रोग बोलिए, टीबी बोलिए, एच्छिमा बोलिए या तपेदिक बोलिए, सब एक ही है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग क्या है, तो मतलब ये कह रहे हैं सबसे ज़्यादा प्राण कौन ले रहा है, तो टीबी। अमिताभ बच्चन प्रचार नहीं करते हैं टीबी के, तो अमिताभ बच्चन को प्रचार करना पड़ रहा है, इतना खतरनाक बीमारी है ना, तभी तो सरकार ने कहा कि अमिताभ बच्चन ही आप प्रचार करिए, खतरनाक बीमारी है क्षमा टीबी। प्रति 5 वर्ष पर 1 लाख भारतीय रोग से मरते, इसकी पहचान है, तो वही क्षय रोग होता है, ठीक है। यक्षमा, टीबी से बहुत से लोग मरते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग टीबी से ही मरते हैं। कौन सा रोग जीवाणु से उत्पन्न होता है, बताइए, कौन सा रोग जो होता है जीवाणु, तो तपेदिक, ठीक है। तो तपेदिक आपका एक इसी से मिलता जुलता नाम है, टाइफाइड, याद रखिएगा, नहीं तो आप दोनों कंफ्यूज हो जाएं। टाइफाइड, तो टाइफाइड भी ये गंदा पानी पीने से होता है, ये भी जीवाणु से होता है, ठीक है, जीवाणु से। पोलियो वायरस से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ से। किस मच्छर से, मादा एनाफ्लीज। डेंगू एजीट इजिप्टी से होता है, याद रखिएगा। यहाँ से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बताइए कौन सा रोग जो है वो सुमेलित नहीं है, तो कौन सा रोग सुमेलित नहीं है, तो क्षय रोग। जो टीबी होता है ये ऐसा थोड़ी होता है कि पिताजी में है तो बच्चों की भी हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ये जो मतलब टीबी, जैसे कुछ लोग ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, ये सब अल्कोहल, उनको टीबी हो जाता है, तो आनुवांशिक रोग ये नहीं है टीबी, ठीक है। ये आपका सही है, पामा रोग खिचड़ी, मानसिक रोग मनोविकलता, तो आपका ये वाला सही नहीं है।
RO यारो 2000। सिंपल ही क्वेश्चन था। अगर आप थोड़ा सा देखते तो ये मान लीजिए ये नहीं पता है आपको सब, लेकिन ये सिंपल ही कि अनुवांशिक रूप क्षय रोग नहीं होता, टीबी नहीं होता। क्षय रोग के परीक्षण में कौन सा, तो बताइए, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। वीडियो पॉज कर एक बार सोचिए क्या हो सकता है। ठीक है, तो टीबी के रोग में मेटॉक्स का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो मेंटॉक्स का, तो ऐसा नहीं है, एक मेंटॉक्स वो आता है, टॉफ़ी आता है मेंटॉक्स, जब उसको खा लेते हैं तो पूरा सीने तक पूरा ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो उसी में टीबी होता है सीने, तो मेंटॉक्स ऐसे याद रखिए। क्षय रोग में टीबी का परीक्षण किया जाता है। BCG का वैक्सीन इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, तो अभी हम आगे ही बताए थे, BCG रोग, क्षय रोग या यक्ष्मा या टीबी या तपेदिक। ठीक है, तपेदिक बोला जाता है। इसके ढेर सारे नाम हो गए हैं। ठीक है, तो सबसे खतरनाक भी है, तो इसीलिए इसका सबसे ज़्यादा नाम भी हो जाएगा। अब तो इसका वो बन गया टीका। आप देखिए, कुछ नहीं लोक सेवा आयोग ने पाया तो ये पा लिया, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगा देना चाहिए। तो कितने दिन के भीतर लगा देना चाहिए, तो ये जन्म के तुरंत बाद इनको लगा ही देना चाहिए। ठीक है, निम्न में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, बताइए कौन सा जोड़ा सही है। अब देखिए, टीटेनस हम ये DPT का टीका होता है। रोहड़ी, जिसको डिप्थीरिया बोला जाता है, काली खांसी, और टीटेनस के लिए DPT का टीका होता है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, ये भी माइक्रोबैक्टीरियम टीबी, ये टीबी से रिलेटेड है। स्कर्वी, विटामिन सी। अब देखिए, मलेरिया क्लोरोक्विन दवा दी जाती है ना, तो किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ से होता है, मादा एनाफिलीज, यही आपका सही है, डी वाला। 70 टिटनेस नामक रोग निम्न से किस नाम से भी जाना जाता है, तो टिटनस होता है, तो टिटनस जो होता है वो पैर लॉक हो जाता है ना, अगर मतलब हर जगह लॉक हो जाता है, इतना तेज़ शरीर में दर्द होता है, इसलिए ये लॉक होना स्टार्ट हो जाता है। अगर मतलब जो ख़राब लोहा, जैसे आप साफ़ हो कहीं करिए तो उसको आराम से साफ़ करिए, नहीं तो क्या ये टिटनस हो जाता है, तो बहुत शरीर में दर्द होता है, तो उसको लॉक जा। ये टिटनस किससे होता है, याद रखिएगा, क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी नामक जीवाणु, तो टिटैनी, ठीक है, टिटैनी है जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया जिसको कहते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी नामक जीवाणु से टिटनस होता है, लॉकजा नाम से जाना जाता है। संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता, डेंगू, मलेरिया, पीत ज्वर, प्लेग। ठीक है, तो प्लेग किसके होता है, प्लेग इसके कारण नहीं होता। अब पूछेंगे प्लेग किसके कारण होता है, तो प्लेग किसके कारण होता है आपका, ये चूहों से संबंधित है, ये प्लेग चूहों से संबंधित है, याद रखिएगा। चूहों में एक पिस्सू होता है, उसी पे ये रहते हैं। ठीक है, तो ये मतलब उस जीवाणु में पहुंच जाते हैं पिस्सू, तो वो मानव शरीर में पहुंच जाते हैं चूहे से इधर उधर करके। ठीक है, तो इससे प्लेग बहुत खतरनाक बीमारी होती है। वायु द्वारा, पानी द्वारा, संपर्क द्वारा, घाव द्वारा। अब देखिए, वायु द्वारा कौन सा होता है, तो जैसे टीबी है, टीबी मरीज के पास डॉक्टर कहते हैं थोड़ा कम आया जाया करिए, क्योंकि टीबी वायु के द्वारा होता है। एक आपका दूसरा, तो एक का दूसरा इसी में है। ठीक है, देखिए, एक का दूसरा सिर्फ इसी में है। और पानी द्वारा, तो कालरा, हौजा ना, हौदी बना देते हैं हम ना, पानी द्वारा हौदी। संपर्क द्वारा सिफिलिस। ठीक है, घाव से टिटेनस हो जाता है। ठीक है, जैसे जो जंग वाला लोहा होता है उसी से टिटेनस होता है। अभी ये देखिए 73 नंबर का क्वेश्चन, प्लेग किससे फैलता है, तो हम गए मच्छर, वो उस पे पिस्सू होते हैं चूहों पे। ठीक है, तो उसी पिस्सू ना, तो एक का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, और फाइलेरिया, तो फाइलेरिया बताइए, मच्छरों से फैलता है, तो फाइलेरिया आपका मच्छरों से होता है। बेरी, विटामिन B1 की कमी, अगर बेरी कहे तो B1, हम इतना अच्छे से बताएं, जाके वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख, तो वो मतलब
यहाँ पे आपका चैनल पे जाइए, वहाँ घटना चक्र पूर्वावलोकन वहाँ पे है, वहाँ पे देख लीजिए, पूरा आपको रट जाएगा जितना विटामिन है। टाइफाइड, टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड भी बहुत खतरनाक बीमारी है, ठीक है, आंत को प्रभावित करता है। दंत क्षय रोग कारण है। तो दंत क्या होता है, किसके कारण, तो ये कहते हैं ना बैक्टीरिया जमा हो गया दांत में, तो वही बैक्टीरिया संक्रमण होता है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि यह प्रोटीन खाद्य पदार्थ के से होता है कि यह कार्बोहाइड्रेट, तो यह कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थ जो होता है उससे होता है दंत क्षय। पिछले हैंडल पानी पीने के लिए लोगों को नीचे लिखे गए मतलब छिछले हैंडल पंप की संभावना है सिवाय, मतलब कह रहे हैं कौन सा है जो पानी छिछले हैंडल पंप ने जो कम दूरी पे लगे होते हैं। तो ये आपका जॉन्डिस, टाइफाइड और कॉलरा। जॉन्डिस क्या होता है, पीलिया जो होता है, ये सभी पानी से हो जाते हैं। लेकिन फ्लोरोसिस क्या होता है, ये फ्लोराइड से होता है। किससे, फ्लोराइड, जल में जब फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो फ्लोराइड से होता है, ठीक। टाइफाइड जीवाणु से होता है, हैजा भी जीवाणु से होता है, ठीक है, ये सब पानी से होते हैं। कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है, बताइए, कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा, तो कुष्ठ रोग जीवाणु के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। याद रखिएगा, कुष्ठ रोग जीवाणु, तो लेप्रोसी जो होता है उसको जीवाणु के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। याद रखिएगा, कई बार मैं बता रहा हूँ, कुष्ठ रोग जीवाणु के द्वारा। तो ये पूछा जाता है कौन सा जीवाणु होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री होता है। जैसे टीबी में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, इसमें माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, लेप्री से लेप्रोसिस बना है, ठीक है, इसे से याद रखिएगा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ये देखिए 77 नंबर, निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक के, जो छोड़कर जो, बताइए किसका कारण, तो अंत ज्वर, ठीक है। तो ये टाइफाइड जो जीवाणु से होता है ना, गलसुआ, पीलिया, इन्फ्लुएंजा, ये सब वायरस होता है, अंत ज्वर नहीं होता। ये कौन सी प्रतिजैविक औषधि है, बताइए, कौन सी एक जो प्रतिजैविक औषधि है। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा आपका प्रतिजैविक अस्त्री है, तो आपका क्लोरेरेम्फेफिनॉल, ठीक है, ये आपका प्रतिजैविक औषधि है। और क्या है, और सल्फागुआइडिन, ये भी आपका प्रतिजैविक औषधि है। याद रखिएगा, एंड बैक्टीरियल जिसको बोलते हैं एंटीबैक्टीरियल, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल, तो एंटीबैक्टीरियल कौन सी है, सल्फागुआइडिन क्लोरोम, एक से अधिक, ठीक है। एस्पिरिन दर्द निवारक दवा है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स, ये देखिए, ये भी बहुत, हाँ, आपका एस्पिरिन दर्द निवारक, मैं सोचा नहीं बताया। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है, तो एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण कौन सा है, इसमें कौन सा है आपका पेनिसिलिन, ठीक है। तो एंटीबायोटिक कौन सा है, पेनिसिलिन है, क्लोरोरेम्फेनिकॉल है, सल्फागुआइडिन है, ठीक है, याद रखिएगा। ये 80 क्वेश्चन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है, तो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि होती है ये क्या है, तो ये होता है क्लोरोरेम्फिकिनॉल। याद रखिएगा, क्लोरोरेम्फिकिनॉल क्या होता है, ब्रॉड औषधि होता है। अब ब्रॉड नैनो दो स्पेक्ट्रम होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और नैनो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड मतलब जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो प्रकार के जीवाणु होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो ब्रॉड दोनों में काम करता है, और जो नैनो होता है वो सिर्फ एक में काम करता है, ठीक है, याद रखिएगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम वही होता है, क्लोरोरेम्फिकिनॉल औषधि होता है। ये मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जैसे कोई कहता है कि ये उस टाइप का है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्लोरोरेम्फिकिनॉल उसी टाइप का है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो ये प्रतिजैविक औषधि है, ठीक है, किस प्रकार की, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, नैनो स्पेक्ट्रम मत लगाइएगा, पेपर में आया हुआ पूछ सकता है। निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ किसके लिए कारगर हैं, तो सल्फर दवाइयाँ, अभी ये पेपर में जल्दी पीसीएस में भी आया था, सल्फर दवाइयाँ, ठीक है।
तो ये किसके लिए कारण है? जीवाणु के लिए, सॉरी आवाज़ हो रही थी, किसके लिए? सल्फा दवाइयाँ किसके लिए कारक है? जीवाणु के लिए। याद रखिएगा, सल्फा दवाइयाँ जीवाणु के लिए मतलब मानी जाती हैं अच्छी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। बस सल्फर ड्रग किस प्रकार की औषधि है? तो सल्फर ड्रग किस प्रकार के? प्रतिजीवाणु नाशक। तो आज के लिए बस इतना ही। सल्फा याद रखिएगा, प्रतिजीवाणु। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को, आज ज़्यादा समय हो गया, 82 क्वेश्चन था, तब भी मैं जल्दी करने की कोशिश किया। हमारा, आपको पहले बता दूं, दोबारा बता दूं कि आपका 1 तारीख से आपका ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाला है विथ मैप से। पूरा घटना चक्र हम मैप से करेंगे, ज्योग्राफी क्वेश्चन लाएंगे, उसके साथ मैप से हम समझाएंगे। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आज आपको 2 वीडियो मिल जाएगा, एक हिंदी का और एक आपका ये जो वीडियो चल रहा है ये वाला। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।